अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ पाक स्टडी 301 के लेक्चर नंबर 26 को डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इस लेसन में इंपॉर्टेंस है इसकी, हिस्टोरिकल ओवरव्यू है, मेजर इंडस्ट्रीज और फ्यूचर डायरेक्शन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है यानी अहमियत। इसमें क्या है कि सनतकारी जो है वो माशी तरक्की और मजमूई खुशहाली की ज़मानत है। इसके बगैर कोई मईशत तरक्की नहीं कर सकती। ये एक मजबूत और मुस्तहकम मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये रियासत की मॉडर्नाइजेशन और तरक्की की बुनियाद है। उसके बाद सनतकारी जो है रियासत की बैनुल-अक़वामी हैसियत में भी मदद करती है, यानी रियासत को मुस्तहकम बनाती है। सनत और टेक्नोलॉजी एक साथ चलते हैं, ये तजारत को भी बढ़ाते हैं और जो ज़र मुबादला है उसको भी ज़्यादा करते हैं। उसके बाद क्या है, सनतकारी एक कौम के लिए खुद इन्हिसारी लाती है। ये ज़राअत के लिए भी अहम है, ज़राअत में खाम माल मुहैया करती है और इस तरह सनत पैदावार के लिए इन है वो इससे पैदावार बढ़ाती है और जो सामान है वो फिनिश गुड की सूरत में वो सामान मुहैया करती है। उसके बाद की सनतकारी ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाती है, गुर्बत में कमी और रोज़गार की सहूलियात भी फराहम करती है। सनती तरक्की का मुल्क के दिफा और सलामती से गहरा ताल्लुक़ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, हिस्टोरिकल ओवरव्यू यानी तारीखी जायज़ा। इसमें क्या कि 1947 में पाकिस्तान को बहुत छोटा सनती इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विरसे में मिला। हिंदुस्तान की सनत का सिर्फ 4% पाकिस्तान के इलाकों में था। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी था। इब्तदाई तौर पर शुगर मिल्स, बिस्किट फैक्ट्रीज़, सिगरेट फैक्ट्रीज़, ऑयल मिल्स, सीमेंट यूनिट, मैच फैक्ट्री, स्टील रोलिंग और ग्लास वर्क फैक्ट्रियाँ कायम की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या, प्रायोरिटी सेट आउट इन द अर्ली ईयर, यानी इब्तदाई सालों में जो तरजीहात प्रायोरिटीज़ तय की गई थी वो क्या की थी। सनत देसी खाम माल पर मबनी होगी। लोगों को की फ़ौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सार्फिन का सामान तैयार किया जाए। निजी इक़दाम की हौसला अफ़ज़ाई की जाए। रियासत इसके ज़रिए इस अमल में शामिल होगी। सहूलियत और मदद, माली मदद, टैक्स की जो मराहत हैं, हिफाजती टैरिफ वगैरह सनत कायम करने में बराह रास्त किरदार अदा करेंगे। उसके बाद क्या है, तरबियत और तहकीक की सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी। सनती तरक्याती बोर्ड 1948 में तश्कील दिया गया। 1955 65 से 70 के तमाम 5 साला मंसूबों ने निजी शोबे और तेज़ी से सनतकारी पर ज़्यादा जोर दिया और मजमूई इक़्तिसादी तरक्की में इजाफा किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स यानी अदारा जाती इंतज़ामात। इसमें क्या था, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC, ये अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि PIDC स्टैंड्स फॉर क्या है। 1950 में एक कानून के तहत कायम किया गया था। इब्तदाई तौर पर 15 सनतों की निशानदेही की गई। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान IDBP, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि IDBP स्टैंड फॉर क्या है, ये कब कायम हुआ। 1961 में कायम किया गया था। इस बैंक ने दरमियाने और छोटे सरमायाकारों को रायती शरह पर सनती मनसूबों के लिए कर्ज की सहूलियात फराहम की। PICIC यानी पाक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये भी आपने याद रखना है। ये जो टर्म्स छोटी सी यूज़ हुई हैं, इंडस्ट्री के क़याम के लिए कर्ज और क्रेडिट सहूलियात, ज़र मुबादला की सहूलियात देने के लिए कायम की गई थी। उन्होंने भी सरमायाकारी की स्कीमें शुरू की। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो 1959 मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और सरमायाकारों को मशवरे, रहनुमाई और उनकी ज़रूरी मदद करने के लिए, यानी उनको ज़रूरी मदद की फ़राहमी के लिए तश्कील दिया गया था। उसके बाद दीगर इदारे जैसे ICP, NDFC, NIT कायम किए गए और जैसे बैरूनी मालियाती और तकनीकी मदद आलमी बैंक IMF और कोलंबो प्लान वगैरह की तरफ से दो तरफ़ा और मुल्की बुनियादों पे जो मदद है वो लोगों को फ्राहम की गई। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ द 70s यानी 70 की दहाई में जो कौमियत थी वो क्या थी। पीपल्स पार्टी की नई जमहूरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के बाद कौमियत की पॉलिसी इख्तियार की और 10 बुनियादी सनतों को कौमी शक्ल दी गई। बाद में कुछ दूसरों को भी इसमें शामिल किया गया, यानी 10 से ये 60 पे ये फिगर जो है लेके जाया गया। ज़्यादा रियासती किरदार इब्तदाई जो खरोश था वो ख़त्म हुआ और सनती पैदावार से मुतासिर हुई और इससे जो है मुल्क में से जो कैपिटल है वो भी उसकी भी परवाज़ हुई, यानी वो भी बाहर जाना शुरू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंस द अर्ली 90s यानी 1990 की दहाई के जो पहले साल हैं उनका जिक्र है इसमें। 1990 की दहाई में हुकूमती पॉलिसी बदल गई। 1990 की दहाई के बाद से तमाम हुकूमतें बशमूल PPP की हुकूमत ने मनफी और निजकारी की पॉलिसी पर अमल किया और आज़ाद मईशत, गैर मुल्की सरमायाकारी, गैर सरकारी इक़दामात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI और मुल्क से बाहर आबाद पाकिस्तानियों की सरमायाकारी को
फ़रोग़ दिया। ये जो टर्म्स आपके साथ यहाँ पे यूज़ हुई हैं एफडीआई और उसके अलावा जो बाकी एनडीएफसी, आईसीपी, ये जो एनआईटी, इन सब इनको आप गूगल करके इनकी जो फॉर्म्स हैं उनको ज़रूर साथ में रेडी कर लें, क्योंकि ये आ जाती हैं पेपर में आपके साथ शेयर जो हुई हैं, तो आपको इनको रेडी रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेजर इंडस्ट्रीज़ यानी बड़ी सनतें जो हैं उसमें क्या कि टेक्सटाइल, ये ज़राअत पर मबनी जो है बड़ी सनत है। भारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुल्की और बैरूनी मार्केट को पूरा करती है। बड़े मराकज़ फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और कराची हैं। ऊनी कपड़ा कराची, लॉरेंसपुर, हरनाई, कायदाबाद, मुल्तान और बनू में तैयार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, शुगर। ये क्या है, पाकिस्तान ने इस सनत में ज़बरदस्त तरक्की की है। ये खाने की चीज़ है, ज़रूरी बुनियाद पर इंडस्ट्री सिंध, पंजाब और सिंध में वाक़ है। उसके बाद सीमेंट है। ये सनत बड़ी तेज़ी से गुजर चुकी है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में 20 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ कायम की गई हैं इसमें, जो पाकिस्तानी ज़रूरत को पूरा करती हैं। फिर भी ये महदूद मिकदार में दरामद किया जाता है। ज़्यादातर साइट्स डंडोबत, दाऊद खेल, वाह, रोरी और कराची में इसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेजिटेबल ऑयल। घी खाना पकाने का एक जो ऑयल है उसका बताया गया कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। निजी और सरकारी दोनों शोबों में बहुत सारे सालों के दौरान बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान जो इसमें खुद कफ़ील है। हालांकि कुकिंग ऑयल बनाने के लिए कुछ खाम माल दरामद किया जाता है। तकरीबन 60 यूनिट्स जो हैं वो सिंध, पंजाब और सूबा सरहद में। उसके बाद आयरन एंड स्टील है। कराची के करीब स्टील मिल साबिक सोवियत यूनियन की मदद से कायम की गई थी। बड़ा मसला खाम माल का था। पाकिस्तान में पाई जाने वाली लोहे की क्वालिटी बहुत नाकिस है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टील रोलिंग यूनिट्स और आयरन से मुतल्लिका कारखाने मौजूद हैं। उसके बाद क्या, पेपर यानी कागज़ की इंडस्ट्री। इसमें क्या है कि बड़ी कागज़ी सनत मशरक़ी पाकिस्तान में थी, जो 1971 में ख़त्म हो गई थी और हमें 1971 के बाद मुकामी तौर पर तैयार करदा कागज़ की कमी का सामना करना पड़ा। अब ये सनत नौशहरा, चारसदा, गुजरांवाला, लाहौर और घारों में वाक़ कुछ मियारी कागज़ दरामद करने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मशीन और टूल्स। इसमें क्या है कि औजार वगैरह जो मशीनें होते हैं, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स HMC, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला इस मकसद को पूरा करता है। HMC जिसको कहा जाता है चीनी ताउन से कायम किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद क्या, मशीनरी, सनती सामान, इंजीनियरिंग सामान और इंजन, चीनी, सीमेंट और खाद की सनत के लिए मशीनरी यहाँ तैयार की जाती है। उसके बाद क्या, डिफेंस इंडस्ट्रीज़। डिफेंस इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, दफाई सनतें जो होती हैं वह ऑर्डिनेंस कॉम्प्लेक्स हथियारों और असले के लिए कायम है। HMC टेक्निक री फैक्ट्री बना रही है। कमारा एयरक्राफ्ट ने फैक्ट्री को दोबारा तमीर किया। 6F और मेराज ये मशाक 8K भी तैयार कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ यानी दीगर दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अहम इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या, खाद, तंबाकू और सिगरेट, ऑयल रिफाइनरीज, कारें और ट्रैक्टर की पैदावार और जहाज साजी, कराची शिप यार्ड और जहाज़ों को जो तोड़ना, ये सब इसमें शामिल हैं। कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें क्या, छोटे पैमाने पर कायम होने वाली सनतें जिनमें घरेलू या कम तादाद में अफराद शामिल होते हैं। मुतअद्दिद वसाइल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कम सरमायाकारी से ये छोटी छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं इनको लगाया जाता है। उसके बाद कालीन, खेलों का सामान, खिलौने, बिजली या हैंडलूम, दस्तकारी वगैरह इसमें शामिल होती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्यूचर डायरेक्शंस यानी मुस्तकबिल की जो हदायत हैं वो क्या, सनतकारी से कोई जो है नहीं बच सकता। ये खुशहाली और तरक्की के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम निजी इक़दाम पर जोर देते हुए मखलूत मईशत का शिकार हैं। निजकारी और गैर मुल्की सरमायाकारों को मुनासिब हालात की ज़रूरत है और इसके अलावा वो उसमें कह रहे हैं कि सियासी और माशरती इससे काम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और करप्शन का मसला, ये जो इंटरेस्ट रेट है, कम सूद वाले कर्ज़े और रियासती हेल्प जो है, मुआवनत है, वो सबसे बढ़कर सरमायाकारी की हिफाजत का सबब है। यानी जितनी ज़्यादा ये होगा उतनी ज़्यादा सरमायाकारी अच्छी होगी। ये आज का आपका लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जो आपके साथ एब्रीवेशन यूज़ हुई हैं उनको आपने ज़रूर अच्छे से करना है। कब कब कौन सी इंडस्ट्री कायम की गई, बोर्ड कौन सा कायम किया गया, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद जो इसमें पॉइंट अहम है वो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। एक ये पॉइंट इसमें अहम है कि अदारे कब कायम किए गए और इनमें कब काम शुरू हुआ पाकिस्तान में। उसके अलावा जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है उनमें आपको पूछा जा सकता है कि मेजर इंडस्ट्रीज़ क्या क्या हैं, किसी एक या दो पे नोट लिखे। तो ये सिंपल से हैं, आप सिर्फ इनके नेम याद कर लें, बाकी तो इसमें जो है पॉइंट में आप ऐड कर ही सकते हैं कि स्टील मिल जो है वो कहाँ पे है और कुछ शहरों के नाम इसमें आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।